गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये टिप्स। गुस्सा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ज़्यादा गुस्सा आपकी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानें गुस्सा मैनेज करने के कुछ आसान टिप्स के बारे में। गुस्सा आने पर धीरे धीरे गहरी सांसें लें। इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है और मन शांत होता है। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो योग, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज करने से तनाव कम होता है और गुस्सा कंट्रोल रहता है। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें। इससे आप सही निर्णय ले पाते हैं और गुस्सा कम होता है। सकारात्मक सोच से मन शांत रहता है। खुद से कहें कि हर समस्या का हल है। इससे गुस्सा कम होता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस तकनीक अपनाने से दिमाग शांत होता है और गुस्सा कंट्रोल में रहता है। अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें या डायरी में लिखें। इससे मन हल्का होता है और गुस्सा घटता है। मन को शांत करने के लिए पसंदीदा काम करें। म्यूजिक सुनें, टहलें या हल्की हॉबी करें। इससे तनाव कम होता है। होठों का कालापन दूर कैसे करें? गुलाबी होंठ कैसे पाएं? आपका चेहरा चाहे कितना ही नेचुरल चमकदार क्यों ना हो, लेकिन अगर लिप्स पर ड्राइनेस या कालापन हो जाए तो ये आपकी खूबसूरती को कम कर सकता है। लिप्स का कालापन दूर करने के टिप्स। हर किसी की चाहत होती है उसके होंठ खूबसूरत और गुलाबी हों। अगर आप अपने लिप्स से कालापन दूर करना चाहते हैं तो इन घरेलू उपाय की मदद ले सकते हैं। नींबू और शहद का मिश्रण। थोड़ा नींबू का रस और शहद मिलाकर होठों पर लगाएं। 5 से 10 मिनट बाद धो लें। नींबू स्किन को हल्का करता है और शहद नमी बनाए रखता है। चीनी और नारियल तेल से स्क्रब। थोड़ा चीनी और नारियल तेल मिलाकर होठों को हल्के हाथ से स्क्रब करें। इससे डेड स्किन हटती है और होठ मुलायम बनते हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन। गुलाब जल में थोड़ी ग्लिसरीन मिलाकर रोज रात सोने से पहले होठों पर लगाएं। यह होठों को हाइड्रेट करता है और नेचुरल गुलाबी रंग लाता है। पानी पीने की आदत। पर्याप्त पानी पीने से होठ ड्राई नहीं होते और प्राकृतिक रंग बरकरार रहता है। यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बीटरूट का रस। बीटरूट का रस होठों पर लगाने से उनका रंग गुलाबी होता है। यह एक प्राकृतिक और सेफ तरीका है। हेल्दी डाइट अपनाएं। हेल्दी लिप्स पाने के लिए हेल्दी डाइट भी जरूरी है। विटामिन सी और ई से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। ये होठों की रंगत सुधारने में मदद करते हैं। गंजेपन को कम करती हैं ये 3 चीजें। गंजेपन का इलाज डॉक्टर से पहले आपको खुद भी करना पड़ता है। इसके लिए गंजेपन से जूझ रहे लोग तमाम चीजों को अपने सिर पर ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ आपको हम 3 चीजें बता रहे हैं जिनके लगातार इस्तेमाल से गंजेपन में काफी कमी आती है। भृंगराज तेल। इस तेल को बालों का राजा कहा जाता है। इस तेल के लगातार इस्तेमाल से नए बाल उगने में मदद मिलती है। प्याज का रस। इसमें सल्फर मौजूद होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाकर बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, यानी नए बाल उगते हैं। आंवला। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिससे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इन 3 चीजों के अलावा सही डाइट और लाइफस्टाइल रूटीन भी मायने रखता है। इसलिए प्रोटीन और आयरन के साथ साथ हरी सब्जियां और फल खाएं। इसी के साथ स्ट्रेस से दूर रहें और नींद पूरी करें। ये दोनों फैक्टर भी गंजेपन का बड़ा कारण होती है। लेटे हुए इंसान को क्यों नहीं लांघना चाहिए, जानें 10 बजे। यह बड़ों और परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। किसी को लांघना असभ्य और अपमानजनक माना जाता है। हिंदू संस्कृति में पैरों को शरीर का सबसे अपवित्र हिस्सा माना जाता है, इसलिए किसी के ऊपर से पैर ले जाना अपशकुन माना जाता है। मान्यता ये भी है कि पैरों को किसी के सिर या शरीर के ऊपर ले जाने से उसके शरीर की ऊर्जा रुक सकती है। पुरानी कहावत है कि इससे लंबाई रुक जाती है, हालांकि असली वजह सामाजिक और नैतिक है। पुराने समय में लोग जमीन पर बैठते या सोते थे। यह नियम लोगों को गलती से किसी पर पैर रखने या चोट पहुंचाने से रोकने के लिए था। यह बच्चों को सिखाता है कि दूसरों की जगह का सम्मान करना चाहिए और हमेशा सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से हम विनम्रता और दूसरों के लिए जागरूक रहने का पाठ भी पढ़ते हैं। जब लोग एक दूसरे को लांघने से बचते हैं तो इससे घर में शांति और सम्मान का माहौल बनता है। यह नियम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इससे परिवार अपनी जड़ों को जोड़े रखता है। जब पूरा परिवार एक कमरे में सोता था तो यह नियम बहुत व्यवहारिक था, एक दूसरे के प्रति देखभाल और सम्मान दिखाता था। दुनिया के 10 देश जहां जॉब के साथ घूमने की मिलती है इजाजत। स्पेन। अगर आपके पास बैचलर्स मास्टर डिग्री के साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आपको डिजिटल नोमाड वीजा मिल जाएगा। इस वीजा के जरिए आप स्पेन में जॉब के साथ साथ घूम सकते हैं। इटली। इटली भी भारतीयों को डिजिटल नोमाड वीजा देता है, लेकिन आपकी जॉब इटालियन कंपनी में नहीं होनी चाहिए। ये वीजा 1 साल के लिए मिलता है, जिसमें जॉब के साथ घूमा जा सकता है। ग्रीस। यूरोप का एक और देश भारतीयों को डिजिटल नोमाड वीजा ऑफर करता है। वैसे तो 1 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन ये एक्सटेंड भी हो सकता है। नौकरी के साथ ग्रीस घूमने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। थाईलैंड। रिमोट वर्कर्स के लिए थाईलैंड भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर भी डेस्टिनेशन थाईलैंड वीजा नाम से एक नोमाड वीजा दिया जाता है। ये वीजा 5 साल के लिए दिया जाता है। जर्मनी। फ्रीलांसर्स और खुद का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जर्मनी का डिजिटल नोमाड वीजा अच्छा ऑप्शन है। ये वीजा 3 साल के लिए मिलता है, जिसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पुर्तगाल।
अगर आपके पास रिमोट जॉब का सबूत है तो फिर पुर्तगाल की सरकार आपको 1 साल के लिए डिजिटल नोमाड वीजा दे सकती है। ये वीजा 5 साल तक रिन्यू भी कराया जा सकता है। जापान, कुछ खास देशों के नागरिकों को जापान में भी डिजिटल नोमाड वीजा दिया जाता है। ये वीजा सिर्फ 6 महीने के लिए दिया जाता है। इस वीजा के जरिए आप जापान में घूमने के साथ जॉब भी कर सकते हैं। क्रोएशिया में 18 महीने के लिए डिजिटल नोमाड वीजा दिया जाता है। इस वीजा को पाने के बाद आप क्रोएशिया में काम के साथ घूम सकते हैं। मॉरिशस में रिमोट वर्कर्स को डिजिटल नोमाड वीजा 6 महीने से 1 साल के लिए दिया जाता है। इसके लिए उन्हें पर्याप्त फंड होने का सबूत दिखाना पड़ता है। ये वीजा रिन्यू भी हो सकता है। हंगरी, यूरोपीय देश हंगरी में भी डिजिटल नोमाड वीजा दिया जाता है जो 1 साल के लिए मिलता है। अगर आप जॉब के साथ हंगरी घूमना चाहते हैं तो फिर ये वीजा आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। कितने साल तक जिंदा रहता है मुर्गा? जवाब सुनकर उड़ जाएंगे होश। मुर्गे को सुबह का अलार्म कहा जाता है क्योंकि इसकी बांग खड़खड़ाहट सुबह सुबह सुनाई देती है। मुर्गे का मांस और अंडे को लोग खाने में बहुत पसंद करते हैं। अब सवाल आता है कि एक मुर्गा कितने सालों तक जीवित रह सकता है। इस सवाल का जवाब शायद आपको पता हो। एक देसी मुर्गा औसतन 5 से 8 साल तक जीवित रह सकता है। कुछ स्वस्थ मुर्गियां 8 से 10 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकती हैं, बशर्ते अगर उनकी सही देखभाल हो। ब्रॉयलर मुर्गे वह होते हैं जो मांस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुर्गे सिर्फ कुछ हफ्तों के भीतर मार दिए जाते हैं। अंडा देने वाली मुर्गियां उत्पादन और अंडे देने के दबाव में होती हैं, जो उनके जीवन जीने की उम्र को प्रभावित कर सकता है। ऊपर दिए गए कारकों के अलावा मुर्गे की उम्र, उसकी नस्ल, आहार, रहने का वातावरण और उससे मिलने वाली देखभाल पर भी कुछ हद तक निर्भर करती है। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? माना जाता है कि सरस्वती नदी कई हजार साल पहले अस्तित्व में थी और यह अब सूख गई या विलुप्त हो गई। वैदिक काल में सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा, पंजाब व राजस्थान से होकर बहती थी और कच्छ के रण में जाकर अरब सागर में मिलती थी। जब हम बात सरस्वती नदी के उद्गम स्थान की करते हैं तो ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से निकली। इसे अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास है। नदी कच्छ के रण में मिलने से पहले पाटन और सिद्धपुर से होकर भी गुजरती है। सरस्वती नदी का सबसे पहला उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके पानी का शक्तिशाली प्रवाह उन कुछ नदियों में से एक था जिन्हें कभी हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा पूजा जाता था। बल्कि एक समय यह हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था जिसने एक बड़ी नदी प्रणाली की मेजबानी की, जिसके कारण इस क्षेत्र के आसपास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की स्थापना हुई थी। इन फूड्स के सेवन से हीमोग्लोबिन की कमी होगी दूर। शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, जिसके चलते शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है। ऐसे में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डाइट में उन खाद्य पदार्थों को शामिल करें जिनमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो। चलिए जानते हैं वे फूड्स कौन से हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में पालक, मेथी, सरसों के साग जैसे आयरन और फोलेट से भरपूर सब्जियों के जूस को शामिल करें। दाल, छोले, बीन्स और चने में भी आयरन और फोलेट काफी मात्रा में पाए जाते हैं जो हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाते हैं। कद्दू के बीज और तिल में भी आयरन, जिंक और कॉपर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जिससे हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए किशमिश और खजूर जैसे सूखे मेवे का सेवन करें। ये आयरन, कॉपर और कई विटामिन से भरपूर होते हैं। अपनी डाइट में खट्टे फल जैसे स्ट्रॉबेरी, कीवी, अमरूद के अलावा अनार को भी शामिल करें। ये फल आयरन से भरपूर होते हैं। शरीर में खून को बढ़ाने के लिए डाइट में फोलेट, आयरन और विटामिन सी से भरपूर चुकंदर को भी शामिल करें। पथरी गलाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? क्या आपकी किडनी में भी स्टोन है? आइए जानते हैं कि आपको पथरी को पिघलाने के लिए क्या खाना पीना चाहिए। पथरी से जूझ रहे मरीजों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पथरी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए आप दूध, दही या फिर पनीर का सेवन कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स पथरी के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप पोषक तत्वों से भरपूर नारियल का पानी पी सकते हैं। पथरी गलाने के लिए कुल्थी की दाल को भी डाइट प्लान में शामिल किया जा सकता है। फाइबर, आयरन और विटामिन सी से भरपूर ये दाल आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक किडनी स्टोन के मरीज संतरे का जूस भी पी सकते हैं। ये है दुनिया का सबसे बड़ा महल। देखने के लिए लगता है 200 रुपए का टिकट। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा महल बड़ोदरा गुजरात में है। यह है लक्ष्मी विलास पैलेस। इस महल का निर्माण महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ ने लगभग 1890 में करवाया था। यह भव्य महल इंडो सार्वजनिक शैली की वास्तुकला में बना है। यह इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर माना जाता है। यह महल 500 एकड़ में फैला है। बकिंगम पैलेस से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और इसमें 170 कमरे बने हैं।
इस ग्रैंड पैलेस की कीमत 350 करोड़ आंकी जाती है। अब सवाल ये आता है कि इस महल को आमजन देख सकते हैं? तो हाँ, महल का कुछ हिस्सा पब्लिक के लिए खुला है। इस शाही महल को देखने के लिए आपको 200 रुपए से 300 रुपए खर्च करने होंगे। महल में दरबार हॉल, शाही संग्रहालय, आर्ट वर्क, भव्य उद्यान और पानी की चपटी आदि दर्शनीय है। गायकवाड़ परिवार आज भी यही रहता है। 170 कमरों के इस महल में सिर्फ 5 लोग ही रहते हैं। राजस्थान में यहाँ है रोमांस का शहर, कोने कोने में कपल्स के लिए बनी खास जगह। वैसे तो भारत में बहुत सारी सुंदर जगह हैं, लेकिन कपल्स के लिए बेस्ट जगह पता है कौन सी है? भारत की एक बहुत ही खूबसूरत शहर को रोमांस का शहर माना जाता है। भारत के टूरिस्ट हब राजस्थान में है रोमांस का शहर। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर को रोमांस का शहर माना जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं। उदयपुर में झील, झरने, महल, पहाड़ सब कुछ है जो कपल्स के लिए बेस्ट है। यहाँ की पिछोला झील तो बेहद खूबसूरत है। सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस, फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी यहाँ की मोस्ट विजिट जगह है। इस मौसम में तो उदयपुर की सैर बहुत ही खूब हो सकती है। कपल जरूर जाएं। भारत में किन किन जगहों पर दिखती है सरस्वती नदी? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सरस्वती नदी का अनेकों बार जिक्र है। माना जाता है कि यह 5000 साल पहले सूख गई थी। कहा जाता है कि यह नदी गंगा नदी से भी 80 गुना बड़ी थी। लेकिन भारत में एक जगह है जहाँ सरस्वती नदी नजर आती है। हिमालय से निकलने वाली सरस्वती नदी ने वैदिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अरब सागर में मिलने से पहले पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात से होकर बहती थी। इसके तटों पर हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज प्राचीन संस्कृतियों के पोषण में इसके महत्व को रेखांकित करती है। आइए जानते हैं भारत में सरस्वती नदी के दर्शन कहाँ कर सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण बताते हैं कि यह अभी भी थार रेगिस्तान के नीचे भूमिगत रूप में बह रही होगी। थार रेगिस्तान के नीचे अब ऐसी पुरानी सूखी नदियों के निशान मिले हैं जो सरस्वती नदी के बताए गए रास्ते से मेल खाते हैं। वैज्ञानिकों ने ये जानकारी सुदूर संवेदन तकनीक यानी सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और भूवैज्ञानिक जांच के जरिए पाई है। प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि प्रयागराज में त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम है। यह 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती है। माना जाता है कि संगम में अभी भी सरस्वती नदी का जल बह रहा है। इसके अलावा सरस्वती नदी अब उत्तराखंड के माणा गांव के पास दिखती है, जहां यह अलकनंदा नदी से मिलती है। यहाँ लोग सरस्वती नदी को देखने और सरस्वती नदी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। लाइफ में एक बार जरूर देखें हेमा मालिनी की ये 7 फिल्में, दूर हो जाएगा सारा गम। हेमा मालिनी की फिल्म शोले को आप YouTube पर देख सकते हैं। हेमा मालिनी की फिल्म ड्रीम गर्ल को देखकर आप गदगद हो जाएंगे। हेमा मालिनी की फिल्म सत्ते पर सत्ता को आप प्राइम पर देख सकते हैं। हेमा की मूवी जॉनी मेरा नाम G5 पर मौजूद है, जो देखने लायक है। इस लिस्ट में हेमा मालिनी की फिल्म राजा रानी का नाम शामिल है। हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर को देखकर आपको मजा आ जाएगा। हेमा मालिनी की फिल्म सीता और गीता जियो हॉटस्टार पर मौजूद है। भूल कर भी मिस न करें नेटफ्लिक्स की ये 7 सीरीज। मनी हाइस्ट को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज जीरो डे मौजूद है। डार्क डिजायर को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में वेब सीरीज ब्रेकिंग बैड का नाम शामिल है। द ब्लैक लिस्ट को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस लिस्ट में वेब सीरीज डार्क का नाम शामिल है। द नाइट एजेंट नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। लाइफ में एक बार जरूर देखें तब्बू की 7 फिल्में, हो जाएंगे खुश। तब्बू की फिल्म लाइफ ऑफ पाई को आप YouTube पर देख सकते हैं। तब्बू की फिल्म हम साथ साथ हैं G5 पर मौजूद है। फिल्म विरासत को देखकर आप गदगद हो जाएंगे। तब्बू की फिल्म दे दे प्यार दे को देखकर आप अंदर से खुश हो जाएंगे। फिल्म बॉर्डर में भी तब्बू ने अच्छी एक्टिंग की थी। तब्बू की फिल्म दृश्यम नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। इस लिस्ट में तब्बू की फिल्म अंधाधुन का नाम शामिल है। डेस्टिनेशन वेडिंग में होना है शामिल तो नोट कर लें ये छोटे छोटे टिप्स। डेस्टिनेशन वेडिंग वह समारोह या रिसेप्शन होता है जो कपल के अपने शहर से बाहर आयोजित किया जाता है। इन शादियों के लिए ज्यादातर खूबसूरत लोकेशन को चुना जाता है। आज हम जानेंगे कि अगर आप भी किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग में जाने वाले हैं तो इन खास टिप्स का जरूर ध्यान रखें। इनविटेशन मिलने पर पहला काम, आपको सबसे पहले यात्रा के लिए आने जाने की व्यवस्था कर लेनी है। अक्सर पीक सीजन में टिकट आदि बुक नहीं हो पाते और अन्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स, यात्रा से पहले अपने ID प्रूफ, टिकट और होटल बुकिंग डिटेल साथ रखना ना भूलें। मौसम की जानकारी, आप जहां डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाने वाले हैं वहां के मौसम की जानकारी जरूर लें, यह आपकी पैकिंग में भी मदद कर सकती है। सामान पैकिंग, आप मौसम के हिसाब से कपड़े रख सकते हैं। आपको अपनी ज्वेलरी, मेकअप आदि का सामान भी अपने साथ याद से पैक कर लेना चाहिए। इसके अलावा जरूरी दवाइयाँ, चार्जर, हेडफोन जैसी चीजें भी पैकिंग में शामिल करनी चाहिए। अनुभव को यादगार बनाएं, जब आप डेस्टिनेशन वेडिंग में जाएं तो आप आसपास की अन्य फेमस जगह जाना बिल्कुल ना भूलें। यह आपके इस सफर को और अधिक खास और यादगार बना सकता है। यादगार लम्हों के लिए आप अपने खूबसूरत लम्हों को फोटो में कैप्चर कर सकते हैं। कम पैसे में भरपूर मजा उठाएं, करें इस देश की यात्रा। भारत से ईरान की सस्ती और खूबसूरत यात्रा की जा सकती है। ईरान में स्ट्रीट फूड से लेकर खाने पीने तक की चीजें बेहद किफायती हैं।
ईरान की मस्जिदें, पैलेस और बाजार इसकी समृद्ध संस्कृति हैं। ईरान हैंडमेड कारपेट, पारंपरिक कपड़े और लोकल क्राफ्ट्स के लिए मशहूर है। बस, मेट्रो और टैक्सी के जरिए शहरों के बीच सफर कर सकते हैं। गली मोहल्ले और ऐतिहासिक स्थल इंस्टाग्राम योग्य फोटो लोकेशन से भरा है। सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में ईरान घूमने के लिए सही है। कम खर्च में आरामदायक ठहराव के लिए कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। कम बजट में प्रीमियम ट्रेवल अनुभव जैसा आनंद मिलेगा। बीरबल के चाचा भी नहीं समझ पाएंगे इन फिल्मों का सस्पेंस। फिल्म तलाश को आप आज ही YouTube पर देख सकते हैं। तब्बू की फिल्म मिसिंग का सस्पेंस आप झेल नहीं पाएंगे। फिल्म तलवार की कहानी जरा हटके है। जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस प्राइम पर मौजूद है। G5 पर खतरनाक फिल्म साइको रमन मौजूद है। इस लिस्ट में फिल्म निर्दोष का नाम शामिल है। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बीच पर हनीमून बनाने का है प्लान तो ये स्किन केयर टिप्स आएंगी काम। शादी के बाद ज्यादातर कपल्स हनीमून के लिए समुद्र किनारे जाना पसंद करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सिर्फ 5 प्रोडक्ट साथ रखने से आप अपनी स्किन और हेयर को डैमेज होने से बचा सकते हैं। बीच पर धूप और टैनिंग से बचने के लिए सबसे जरूरी है सनस्क्रीन। बाहर निकलने से 20 मिनट पहले अपने शरीर और चेहरे पर लगाएं। धूप में 1 घंटे बाद इसे फिर से अप्लाई करें। सेंसिटिव स्किन के लिए 40 SPF और ऑयली स्किन के लिए सनस्क्रीन जेल सबसे अच्छा माना जाता है। समुद्र में नहाने के बाद चेहरे को साफ पानी से जरूर धोएं। बीच से लौटते ही चेहरे पर ठंडा दूध लगाकर क्लीनिंग करें, इससे टैनिंग कम होगी। साथ ही फेस पैक भी बना लें। इसके लिए चाहिए 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच नींबू का रस और थोड़ी हल्दी मिलाकर इसे चेहरे पर लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें, फ्रेश लुक देने में मदद करेगा। धूप और समुद्री पानी से बाल खराब ना हो इसके लिए स्विमिंग कैप जरूर पहने। हर्बल शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें, इससे बाल मुलायम और शाइनी बने रहेंगे। वाटरप्रूफ और लॉन्ग लास्टिक मेकअप चुनें, खासतौर पर लिपस्टिक और आईलाइनर वाटरप्रूफ होने चाहिए। हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर है? हाईवे और एक्सप्रेसवे से लंबी दूरी का सफर कम समय में तय हो जाता है। वर्तमान में देश में कई एक्सप्रेसवे और हाईवे पर काम चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाईवे और एक्सप्रेसवे एक दूसरे से कितने अलग हैं? हाईवे और एक्सप्रेसवे दोनों पर ही वाहनों की गति तेज होती है, लेकिन हाईवे की तुलना में एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार अधिक तेज होती है। एक्सप्रेसवे आमतौर पर 6 से 8 लेन के होते हैं, जबकि हाईवे 2 से 4 लेन का होता है। एक्सप्रेसवे के लिए एंट्रेंस और एग्जिट रैंप अलग अलग बनाए जाते हैं। एक्सप्रेसवे को तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों के लिए बनाया जाता है। एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स भी हाईवे की तुलना में अधिक देना होता है। घर बैठे हर घंटे कमाएं 3200 रुपए। यह है यूएस की 10 रिमोट जॉब्स। बेनिफिट स्पेशलिस्ट। बेनिफिट स्पेशलिस्ट का काम हेल्थ केयर प्लान, रिटायरमेंट पॉलिसी और कर्मचारियों की देखभाल करने वाली योजनाओं की जानकारी देना है। उन्हें हर घंटे इस काम के लिए 3200 रुपए मिलते हैं। डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का काम भी रिमोटली किया जा सकता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए डेटा से जुड़े काम देखते हैं। डेटा एनालिस्ट को अमेरिका में हर घंटे 3000 रुपए मिलते हैं। डिजिटल मार्केटर। दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है, जिस वजह से हर तरह के विज्ञापन भी ऑनलाइन चलाए जा रहे हैं। इन्हें चलाने का काम डिजिटल मार्केटर का होता है, जिसे हर घंटे 2500 रुपए मिलते हैं। क्लेम एडजस्टर। कार एक्सीडेंट होना या प्राकृतिक आपदा में घर को नुकसान पहुंचना जैसी स्थिति में क्लेम एडजस्टर कंपनियों से ग्राहकों को नुकसान की भरपाई करवाते हैं। उन्हें हर घंटे 3200 रुपए मिलते हैं। कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट। हमारे कंप्यूटर में जब कोई दिक्कत आती है तो फिर कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट रिमोटली ही उस परेशानी को दूर करता है। उन्हें इस काम के लिए हर घंटे 2600 रुपए दिए जाते हैं। एडिटर। अगर आपकी लेखन शैली अच्छी है और कंटेंट में जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप रिमोटली एडिटर का काम कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका में आपको हर घंटे 3200 रुपए मिल जाएंगे। रियल एस्टेट एजेंट। इन दिनों जिलो और रेडिफिन जैसे प्लेटफॉर्म के साथ कई एजेंट ग्राहकों को रिमोटली ही घर भेजते हैं। वे डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं। उन्हें इसके लिए हर घंटे 2400 रुपए मिलते हैं। ग्राफिक डिजाइनर। लोगो और वेबसाइट से लेकर डिजिटल विज्ञापन तक के काम के लिए ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। इस जॉब के लिए ऑनलाइन पोर्टफोलियो की जरूरत होती है। इसमें आपको हर घंटे 2500 रुपए मिलेंगे। पैरालीगल। पैरालीगल का काम वकीलों के लिए रिसर्च करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना और वकीलों को मुकदमे की तैयारी में मदद करना होता है। इसके लिए उन्हें हर घंटे 2600 रुपए दिए जा रहे हैं। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट। डिजिटल युग में पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट की जरूरत हर कंपनी और संस्थान को है। वे कंपनी के लिए मीडिया संबंधों को संभालते हैं। उन्हें हर घंटे 2800 रुपए दिए जाते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धोने का सही तरीका। सबसे पहले कपड़े छाटें। धोने से पहले सफेद कपड़ों को डार्क कपड़ों से अलग करें। मोटे और हल्के कपड़ों को भी अलग करें। दागों का प्री ट्रीटमेंट। दाग वाली जगह पर थोड़ा डिटर्जेंट या बेकिंग सोडा 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि दाग ढीले पड़ जाएं। सही मात्रा में करें लोड। कपड़ों को मशीन की क्षमता के अनुसार डालें। ज्यादा कपड़े डालने से मोटर पर दबाव पड़ता है। डिटर्जेंट कैसे डालें?
पानी भरने के बाद डिटर्जेंट उसमें घोल दें, उसके बाद कपड़े डालें ताकि डिटर्जेंट कपड़ों पर ना जमे। सही वॉश टाइमर, नॉर्मल कपड़ों के लिए 8 से 10 मिनट, ज़्यादा गंदे कपड़े और मोटे कपड़े के लिए 12 से 15 मिनट का टाइमर सेट करें। गंदा पानी निकालें, वॉश टब से ड्रेनेज पाइप को नीचे करके या ड्रेन नॉब को घुमाकर सारा गंदा पानी बाहर निकालें। खंगालने का काम, टब में साफ पानी भरें और वॉश साइकिल को दोबारा से 3 से 5 मिनट के लिए चलाएं। कपड़े स्पिन टब में डालें, कपड़ों को बराबर मात्रा में और बैलेंस बनाकर स्पिन टब में रखें। ढक्कन बंद करके 3 से 5 मिनट का टाइम सेट करें। मशीन की देखभाल, कपड़े निकालने के बाद दोनों टब को सूखे कपड़े से हल्का पोंछें, ढक्कन खुला छोड़ें ताकि फफूंदी ना लगे।